दोस्तों देखिए, टेरेस गार्डन तो सच में अब फूलों की एक नर्सरी लग रही है और इसी के साथ साथ मिट्टी वगैरह बना के बचे हुए 4 गमलों में भी आज हम पौधे लगाएंगे। तो मैं कौन से पौधे लगाने वाली हूँ और इसी के साथ साथ पौधों को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल्स वगैरह किस तरीके से बनाने हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आज आप सभी ने सुबह सुबह ही ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा तो देख लिया होगा। चलो अब इस नज़ारे की और ज्यादा सुंदरता बढ़ाने के लिए जो हमारे 4 गमले बचे हुए हैं उनमें भी पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और सच्ची दोस्तों पौधे ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अभी महीना सही चल रहा है, मतलब बरसात अच्छी आई हुई है। तो आप जो भी आपके पास पौधे तैयार हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और एक और चीज़ दिखाऊं आपको, ये देखो बोतल के कटे हुए सर में मैंने बालसम लगा दिया है जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। अब देखते हैं कि इतनी छोटी सी बोतल में क्या फूल निकल पाएगा, क्या फूल खिल पाएगा। और देखिए सुबह सुबह ही मैंने कुक्कुर फूल को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया। यहाँ पे क्लस्टर बीन्स लगी हुई थी जिसे मैंने निकाल दिया है क्योंकि अब उसकी उम्र हो चुकी थी। तो दोस्तों इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से ही हमारा गार्डन जो है वो कुछ इस तरीके से खूबसूरत बनता है। तो अब इस प्रोसेस को हम बंद नहीं करेंगे, जो 4 गमले बचे हुए हैं उनमें भी पौधे लगा देते हैं। और देखिए दोस्तों, कल दमदार बारिश हुई रात को तो पूरी मिट्टी गीली हो गई थी, तो मैंने इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया था और मिट्टी अब अच्छे से सूख चुकी है। तो बढ़िया से इसके साथ सोयल मिक्सचर बना के डालते हैं अपने इन नए गमलों में। और देखिए अभी मेरी वर्मी कंपोस्ट खत्म हो चुकी है, तो मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ गोबर के उपले की खाद का, जिसे मैंने पहले से ही पानी में डिप करके रख दिया था। और ये जो आप सभी देख रहे हैं ये है हमारे गमलों से निकली हुई मिट्टी, मतलब इस मिट्टी का मैंने अपने गमलों में पहले इस्तेमाल किया हुआ था और ये मिट्टी हम फिर से नई जैसे बनाएंगे। इसमें वो सारे पौष्टिक तत्व ऐड करेंगे जिससे कि हमारा पौधा फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाए। बट उससे पहले ये जो मिट्टी के बड़े बड़े पीसेज है इनको हम एकदम सॉफ्ट टेक्सचर में कर देंगे, ताकि जो हमारे पौधे को हम ट्रांसप्लांट या फिर नया पौधा जो लगाने वाले हैं इस मिट्टी में वो अपनी जड़ें अच्छे से फैला पाए और पत्थर वगैरह जो भी है उसे निकालते रहे। और देखते ही देखते मैंने पूरी मिट्टी को कुछ इस तरीके से भुरभुरे सॉइल मिक्सचर में तैयार कर लिया है। देखिए इस मिट्टी से इतना सारा ये मटीरियल निकला है जो कि हम इसमें नहीं डालेंगे। पत्थर वगैरह भी निकाल देने हैं और जो कूड़ा कचरा जड़ें वगैरह होती है पौधे की वो भी निकाल देनी है, ताकि ये कहीं फिर से ना उग जाए हमारे इन गमलों में। और दोस्तों अभी तो आप सभी जान ही गए होंगे कि किस तरीके से सॉइल मिक्सचर तैयार करना है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट डाल लीजिए, अगर नहीं है रहने दीजिए। और तीसरे नंबर पर हम ऐड करेंगे सैंड। और मेरे 1.5 सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि आप सैंड कहाँ से लाते हैं। हमारे यहाँ पे ना खड्ड है जिसे आप नहर टाइप भी कह सकते हैं, कुछ इस टाइप की है। तो वहाँ पे काफ़ी सारा सैंड हर साल कुछ इस तरीके का फ्री में मिल जाता है, तो हम वहीं से ले आते हैं। मुझे कहीं भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारी चीज़ें मेरे आस पड़ोस में मिल जाती हैं मुझे, क्योंकि मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। खेतों से मुझे मिट्टी मिल जाती है और ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं नेचर से, और पौधे मुझे मिल जाते मेरे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, यहाँ वहाँ की जगहों से। और खाद मेरी गैया मैया दे देती है गोबर की मदद से। और कोकोपीट तो मैंने पहली बार ही खरीदा है, सॉरी दूसरी बार खरीदा है। और बिना कोकोपीट डाले भी मेरे पौधे काफी हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा जो है हम पे। तो इतना सैंड काफी है, अब इसे डाल दीजिए इस मिट्टी में। अब चौथी और लास्ट चीज हम ऐड करेंगे वो है खाद, और खाद है हमारे गोबर के उपले की। और देखिए ये कितने अच्छे से भुरभुरे मिक्सचर में कन्वर्ट हो रही है, ये देखिए। तो अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे और मिक्सअप करते ही बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया। दोस्तों सॉइल मिक्सचर तो तैयार कर लिया, बट ये तो रह ही गए। मतलब ये जो मैंने 12 इंचेस के पॉट लिए हैं इनमें तो ड्रेनेज होल्स निकालना अभी बाकी है, तो फटाफट से वो भी निकाल लेते हैं। ये सबसे पहले करना है आपने काम, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपकी मिट्टी जितनी मर्जी आपने बढ़िया बना के डाली होगी वो कुछ ही दिनों में कीचड़ बन जाएगी
और फिर तो भाई आपको पता ही है कि पौधा भी मर जाएगा, क्योंकि पानी आपके गमले में ही रहेगा और जब पानी गमले में रहेगा तो पौधे की जड़ें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी और पौधा देखते ही देखते मर भी जाएगा। इसीलिए सबसे पहले 3 से 4 ड्रेनेज होल अपने पॉट में ज़रूर निकालें। मेरे पास कुछ और नहीं था तो मैं कैंची की मदद से ही निकाल रही हूँ और देखिए कितना बढ़िया सा होल भी निकल गया। और ये देखिए पूरे 4-4 गमलों में 4-4 ड्रेनेज होल्स निकाल दिए हैं। अब ये पूरा 12 इंच का पॉट है और इसे मैंने खरीदा है 35 रुपीज पर पीस। और इतने बड़े गमले के लिए इतना कम सॉइल मिक्सचर सफिशिएंट नहीं है। इसमें अब हम क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, जो गार्डन वेस्ट निकला था सुबह हमारे इन कंटेनर्स में उसे हम ऐड कर देंगे अपने इन पॉट्स के लोअर पोर्शन में और ये खाद भी बन जाएगा, मतलब ये डिकम्पोज हो जाएगा और कुछ ही टाइम के बाद ये खाद का रूप ले लेगा, जिससे हमारे पौधे और भी ज़्यादा हष्ट पुष्ट प्लस हेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ अपने गार्डन की कोई भी चीज़ फेंका मत करो, उसका इस्तेमाल कर लिया करो। इससे पॉट भी हल्का रहेगा और हमारी छत भी थोड़ा बहुत फ्री फील करेगी। बट उससे पहले ये जो जितनी भी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें, इनको हम बाहर निकाल देंगे। और अभी देखिए दोस्तों, सभी गमलों में मैंने गार्डन वेस्ट डाल दिया है और कुछ इतना इतना मैंने डाला है। अब चलिए सॉइल मिक्सचर डालते हैं। और अभी देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर ही इन सभी पॉट्स में पूरा भी हो गया और काफ़ी सारा तो बच भी गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है वाटरिंग का, मतलब इन सभी को अच्छे से हम पानी दे देंगे बिना पौधा लगाए। क्यों? क्योंकि ये भी तो आप सभी जान ही गए होंगे, ताकि हमारी मिट्टी बाहर ना निकले। बाहर नहीं, मतलब हमने नीचे गार्डन वेस्ट ऐड किया हुआ है तो पौधा लगाने के बाद मिट्टी सेट हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, कहीं हमारा पौधा ऊपर और मिट्टी नीचे ना चली जाए, कुछ इस तरीके से। इसीलिए वाटरिंग भी आप पहले ही कर दे। और ये देखिए ड्रेनेज होल्स भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मतलब जो ज्यादा मात्रा में पानी चला गया था गमलों में वो ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर भी निकल गया। और अभी टर्न आती है इनमें प्लांट्स लगाने की। तो प्लांट हम कौन से लगाएं? तो दोस्तों मेरे पास ना मैरीगोल्ड खुद ही तैयार हो गए हैं, मतलब मैंने इनको लगाया भी नहीं और ये खुद ब खुद इतने सारे तैयार हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यही ट्रांसप्लांट किए जाएं। ये जो मैरीगोल्ड्स आप देख रहे हैं ये मैंने मीशो से खरीदे थे और मीशो से खरीदे हुए मैरीगोल्ड पिछले साल मैंने लगाए थे, सर्दियों में लगाए थे और फिर उनकी डेड हेडिंग करके फ्लावर्स की मैं इसी पॉट में डालती रहती थी, तो बस वही उग गए हैं ये। और एक दो नहीं, पता नहीं कितने सारे ये पौधे उगे हुए हैं यहाँ पे। और इस वैरायटी का नाम था अफ्रीकन मैरीगोल्ड। इसके फ्लावर्स भी अच्छे आते हैं, सुंदर लगते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं एक आधा। और इनकी जड़ों ने तो पूरा बसेरा डाल लिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। और ये पॉट है भी इसके लिए एकदम सही, मतलब 12 इंच का पॉट है और पौधा भी हमारा सही है एकदम। तो इसमें इसे लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावर्स भी बड़े बड़े आएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पौधे निकले इनको निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए मिट्टी के साथ ही आपने पौधों को निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, नहीं तो ये मुरझा जाएंगे। और इसे लगाना किस तरीके से है, तो पहले हम गड्ढा निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और गड्ढा निकालने के बाद ये जो भी जड़ें हैं इनको डाल देंगे इस गड्ढे में। बस हो गया हमारा कार्य। अब जड़ों को गड्ढे में डालने के बाद हम इसके ऊपर से डाल देंगे ये सॉइल, मतलब इसे अच्छे से कवर कर देंगे। और देखिए दोस्तों ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब बेहतरीन लग रहा है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ढूंढा पर मुझे दूसरे नंबर पे लगाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जो ये बालसम लगे हुए हैं मेरे इस वाले कंटेनर में, 2 यही निकाल के लगा देती हूँ अपने इन पॉट्स में, बिकॉज इनको भी तो ट्रांसप्लांट करना है। और ये भी तो पूरे 200 फ्लावर सीड्स लगाए थे मैंने, कुछ तो बेचारे रखे डेड हो गए, बट अभी जो कुछ बचे हुए हैं उनको लगा देते हैं यहाँ वहाँ। और इनको लगाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए भी आप सिंपली गड्ढा निकालें, पौधे को बीच में डालें, फिर मिट्टी डाल दें। और ये देखिए दोस्तों ये मैरीगोल्ड तो खुद ब खुद काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो इसकी छत्र छाया में 2 और पौधे लगा देते हैं, जो कि मैंने लगाए हैं क्यूट से बालसम के। और नेक्स्ट पॉट में भी मैंने 2 बालसम लगाए हैं। और अभी मैं जब सोच रही थी कि इन दोनों में क्या लगाऊं अब, तो मुझे याद आए मेरे ये छोटे छोटे से कंटेनर्स जिनमें पल रहे हैं हमारे क्यूट से गजेनिया। मैंने सोचा जब ये ग्रो हो जाएंगे तो इनको किसमें लगाएंगे, इसीलिए मैं ये 2 पॉट खाली रख रही हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में गजेनिया
ट्रू लीव्स निकाल देंगे और उसके बाद हम उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अभी फिलहाल आप ये बताइए, ये पौधे मैंने एकदम सही लगाए हैं ना इनमें? मुझे तो ये पौधे ठीक ठाक लगे और बहुत जल्द जब इनके फ्लावर्स निकलेंगे तब तो नज़ारा और भी प्यारा लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।